इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में हो रही देर पर जदयू ने अपने कड़े तेवर कर दिए हैं। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की शुरू से राय रही है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। पिछले साल 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर गैर भाजपा दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में एकजुटता और भाजपा के खिलाफ वन टू वन चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी। इसके बाद अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शनिवार को हम लोगों की शुरू से राय रही है कि पार्टी सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द शुरू कर दे। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। जितना जल्दी होगा उतनी ही जल्दी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा। विजय चौधरी ने कहा कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अग्नि परीक्षा सीटों के सफल बंटवारे से होती है। जदयू की यही सोच रही है कि अगली बैठक में राज्यवार सीटों के बंटवारे का फैसला हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए। जदयू के दूसरे वरिष्ठ बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देखना है कि लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा। निश्चित रूप से फायदा जिसको जितना ज्यादा होगा वही रिफाइंड उसे ही उतना ज्यादा करना पड़ेगा। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के बीच बैठक के बाद ही फैसला होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जल्द ही बैठक होगी। बैठक में सभी चीजें तय होंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच देश भर में 7 से 8 जगहों पर बैठक होनी है। सभी शीर्ष नेता सभी जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बलिया में इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि अभी कम सीटों वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे लिए मुख्य यह है कि भाजपा हारे। उन्होंने कहा कि यह सवाल नहीं है कि कौन किस पद पर बैठेगा। बलिया में अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। सभी इन बातों को समझते हैं कि परिस्थितियों को भी समझते हैं। कभी कम सीटों वाले भी प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता में 17 जनवरी को माकपा नेता और पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए माकपा ने निमंत्रण पत्र भेजा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस समारोह में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। और इधर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हर मास बाद मंडी गठबंधन झंडी कहा कि इधर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि खरमास बाद इंडिया गठबंधन के सियासी ग्रहण लगना तय है, क्योंकि सीट के बंटवारों को लेकर कांग्रेस में ढुलमुल रवैया है। लगातार कांग्रेस का जो रवैया है उसको लेकर लगता है कि इंडिया गठबंधन अब कुछ दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद अभी तक कोई भी तय नहीं कर चुका है कि कौन सी पार्टी यानी कौन सा गठबंधन को कितनी सीट दी जाएंगी। वहीं लगातार विपक्षी और इंडिया से जुड़े सारे संगठन यानी जो पार्टियां हैं वो भी इस बात को लगातार अपनी बात रखने को कह रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस इस चीज का फैसला नहीं कर पाई है कि कौन सी पार्टी को किस क्षेत्र में कितनी सीटें दी जाएंगी।